मैं जब छोटी थी 1.5-2 साल की, मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे। उसके बाद मेरी आंखें रो रो के चली गई। रोने से दोनों आंखें चली गई आपकी। आपने कभी इलाज करवाया कि रोशनी वापस लौट आए? जी नहीं, मेरे को सपोर्ट करने वाली कोई फैमिली ही नहीं बची, ना मम्मी ना पापा, और सारे भाई बहन छोटे छोटे थे हम। वेटिंग मशीन लेके कितना पैसा कमा लेती हैं? मैं 150-200 ही कमा पाती हूँ। कभी कभी संडे और सैटरडे तो मैं 150-200 कमा लेती हूँ, लेकिन और दिन तो मेरा इतना कम से कम 100-150 ऐसे बन जाता है। मेरे बच्चे को ट्यूशन नहीं मिला, मेरे बच्चे को पूरी तौर से कॉपी किताब नहीं मिली। जब से मेरा बच्चा 10th में गया, उसे कॉपी किताब भी नहीं मिल पाई। मेरे 10वीं में 81% आया है। मतलब फर्स्ट डिवीजन बनाया 10वीं में आपका। हाँ जी। आगे क्या करने का इरादा है? आगे मैं चाहूँगा कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। मोबाइल से, गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से मैं लाइव सेशन को अटेंड किया करता था और मैं पढ़ाई किया करता था। मुझे ये लगता है कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, क्योंकि बहन भी छोटी है और मम्मी भी तकलीफ़ में है और पापा भी इतना नहीं कमा पाते कि घर का खर्चा चल जाए। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने घर के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फर्स्ट डिवीज़न आया, और मैं चाहती भी थी कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर लेके आए। तो भाई की तरह फर्स्ट डिवीजन आप भी लेके आएंगे 10वीं में? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोशिश हुई तो बिल्कुल लेके आऊँगी। मेरे बच्चे ने खुद मेहनत करके खुद 10वीं पास की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके अंदर एक जज्बा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन मतलब हौसला नहीं छोड़ा, यही सोच के कि नौकरी करनी है। मेरे पास फीस भरने के लिए या फीस के देने के लिए मेरे पास कोई फैमिली सपोर्टर नहीं थी, जिसके कारण मुझे 10th करके छोड़नी पड़ी। और 2017 में मैंने 12th की प्राइवेट से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। सर, मैं ग्रेजुएशन किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ना होने के कारण बिना पैसे भी दे के चले गए, ऐसे कई बार ऐसा हुआ भी है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। अगर आंखें ना हो तो ज़िंदगी बिताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जज्बा हो तो ज़िंदगी को आप अपनी मेहनत से खुशगवार बना सकते हैं। अगर आंखें नहीं हैं तो भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए और ज़िंदगी को संवारिए। और यही जज्बा है आशा जी का, जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, लेकिन वो सेक्टर 22 के मार्केट में एक वेटिंग मशीन लेके बैठती हैं और हर वज़न तोलने वाले से 5 रुपये लेती हैं और इसी पैसे से उनका खर्चा चलता है। आशा जी, आपकी दोनों आंखें कब से नहीं हैं? जी, मैं जब छोटी थी 1.5-2 साल की, मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे। उसके बाद मेरी आंखें रो रो के चली गई। रोने से दोनों आंखें चली गई आपकी। आपने कभी इलाज करवाया कि रोशनी वापस लौट आए? जी नहीं, मेरे को सपोर्ट करने वाली कोई फैमिली ही नहीं बची, ना मम्मी ना पापा, और सारे भाई बहन छोटे छोटे थे हम। आपकी शादी कब हुई? मेरी 2002 में हुई है। आपके पति क्या काम करते हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में उनको कितना वेतन मिल जाता है? 8,000। आप किराए पर हैं कि अपना मकान है? किराए पे रहते हैं, 5,000 किराया जाता है। तो आप रोज़ाना यहाँ बैठती हैं सेक्टर 22 में वेटिंग मशीन लेके, कितना पैसा कमा लेती हैं? मैं 150-200 ही कमा पाती हूँ। कभी कभी संडे और सैटरडे तो मैं 150-200 कमा लेती हूँ, लेकिन और दिन तो मेरा इतना कम से कम 100-150 ऐसे बन जाता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो मैंने सुना है कि बेटा आपका 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न आया था, और अभाव है फिर भी बच्चा बहुत मेहनती है। आपको कैसा लगा फर्स्ट डिवीज़न आया तो? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे को ट्यूशन नहीं मिला,
मेरे बच्चे को पूरी तौर से कॉपी किताब नहीं मिली। जब से मेरा बच्चा 10th में गया उसे कॉपी किताब भी नहीं मिल पाई, और मैंने एक एक दो दो खरीद के जो मेन कॉपियाँ थी वो खरीद के दी। उसने सब उसी से पढ़ा और मोबाइल के थ्रू पढ़ा उसने। मैंने ट्यूशन भी नहीं लगा पाई, मैं ट्यूशन का पैसा कहाँ से देती थी। इस वजह से मेरे बच्चे ने खुद मेहनत करके खुद 10वीं पास की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके अंदर एक जज्बा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आप क्या चाहती हैं कि आपका बच्चा क्या बनेगा? कभी बात होती है आपकी? मेरे बच्चे का कहने का है मैं ICI ऑफिसर बनूंगा। जी। और बेटी कौन सी क्लास में है आपकी? मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ रही है। पढ़ाई में मेहनती है बेटी भी आपकी? जी, मेरी बेटी भी मेहनती है, उसको भी मैं ट्यूशन नहीं डालती, वो अपनी मेहनत से ही पास होती है। जी। तो आपका ये इरादा कब तक है? यहाँ यही काम करने का है कि कुछ और करने की भी सोचती हैं आप? सर वैसे तो मैं जॉब के पेपर दे रही हूँ अभी भी, मेरा 3 तारीख को, और इस महीने में रेलवे का भी है और बैंक का भी है। जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, यदि वो हमें मदद करे तो हमें दे सकता है। जैसे और हमारे भाई बहन लगे हुए हैं ब्लाइंड, तो वो चाहे तो मुझे भी दे सकता है। प्रयास मेरा पूरा है। आप कितनी क्लास तक पढ़ी हुई हैं? सर मैं ग्रेजुएशन किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये जो दिव्यांगता की वजह से पढ़ाई में आपको बाधाएं आई होंगी, या कैसे दूसरे तरीके की कोई पढ़ाई है आपकी? नहीं, वैसे बाधाएं तो बस यही था कि मैंने 10th क्लास की मैंने देहरादून से जी। और उसके बाद मेरे पास फीस भरने के लिए या फीस के देने के लिए मेरे पास कोई फैमिली सपोर्टर नहीं थी जी। जिसके कारण मुझे 10th करके छोड़नी पड़ी। और 2017 में मैंने 12th की प्राइवेट से जी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन मतलब हौसला नहीं छोड़ा, यही सोच के कि नौकरी करनी है। घर खर्च चलाने के लिए आपका बेटा भी आपका हाथ बटाता है, कोई काम करता है? हाँ जी, मेरा बेटा अभी कैश 22 में लगा हुआ है। वहाँ के मालिकों ने, मैंने एक बार ही उनसे बोला और उन्होंने एकदम मेरे बच्चे को जगह दी। और मेरा बेटा अभी तक तो काम करता आया है, 10,000 उसको देते थे और उसने मेरा हाथ बटाया है बहुत। और अब जो है आगे वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन अभी भी वो मेहनत जारी रखेगा। उसका कहना है कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा। अच्छा, बेटी आपके साथ आती है जब आप आती हैं तो यहाँ? हाँ जी, बेटी मेरे साथ डेली आती है। तो ये बताइए कि कोई आदमी आपकी मशीन पर अपना वज़न तोलने के बाद ऐसा भी कोई वाक़या हुआ है बिना पैसे दिए चला गया हो आपको? हाँ जी, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ना होने के कारण बिना पैसे भी दे के चले गए। ऐसे कई बार ऐसा हुआ भी है। और क्या ऐसा भी हुआ है कि आपको मेहनत करते देख के कि दोनों आंखें नहीं हैं फिर भी आप मेहनत कर रही हैं, तो 5 रुपये आपकी इस तोलने की फ़ीस है, कोई इस तरह से कोई मसीहा आया होगा आपको बड़ी रकम दे गया हो? जी जरूर सर, मेरे को कई बार कई लोगों ने मेरी हेल्प की है। 500 रुपये, 200 रुपये देकर, 100 रुपये देकर बहुत लोगों ने हेल्प की है। जी। तो मैं आपने बहुत मेहनत से अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश की है। मैं आपके बेटे से भी बात करूंगा और बेटी से भी बात करूंगा कि आगे वो क्या बनना चाहते हैं। हमारे साथ नेत्रहीन महिला आशा जी के बेटे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न आने पर वो कैसा महसूस करते हैं और आगे उनका चल के क्या बनने का इरादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है सर। 10वीं में आपके कितने % नंबर आए हैं? मेरे 10वीं में 81% आए। मतलब फर्स्ट डिवीज़न बनाया 10वीं में आपका। हाँ जी। आगे क्या करने का इरादा है? आगे मैं चाहूँगा कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं। तो मदर की हाथ बटाने के लिए आप रोज़ इनके साथ आते हैं? हाँ जी, मैं रोज़ आता हूँ। और बगल में ही किसी दुकान पे काम करते हैं आप? हाँ जी सर। स्कूल के लिए कैसे टाइम निकालते हैं फिर आप? स्कूल के लिए अभी तो मेरा रिज़ल्ट आया है, तो मेरे पास 2 महीने का टाइम था, इसलिए अब मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ हॉलीडे जिस दिन हुआ करेगा उस दिन काम किया करूँगा, तो मैं स्कूल का टाइम ऐसे निकालूंगा। तो अभी आपकी मम्मी बता रही थी कि आपके पास किताबें, कॉपियाँ, पैसों का अभाव है, आपको ट्यूशन नहीं मिल पाता, किताबें नहीं खरीद पाते, फिर फर्स्ट डिवीज़न कैसे आया आपका? सर मेरे पास किताबें नहीं होती थी, लेकिन मैं मोबाइल से पढ़ता था। मोबाइल से गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से मैं लाइव सेशन को अटेंड किया करता था और मैं पढ़ाई किया करता था। तो आपको कभी ये लगा कि माँ का हाथ बटाना है, परिवार तकलीफ़ में है, आगे आप अगर कुछ बनेंगे तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी?
हाँ जी सर, मुझे ये लगता है कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, क्योंकि बहन भी छोटी है और मम्मी भी तकलीफ़ में है और पापा भी इतना नहीं कमा पाते कि घर का खर्चा चल जाए, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने घर के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। थैंक यू सर। हमारे साथ आशा जी की बेटी महिमा भी हैं, जो अपनी मदद की इस काम में हाथ बटाती हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कौन सी क्लास में पढ़ती है और उनका आगे क्या इरादा है। महिमा, आप माँ का हाथ बटाती हैं, हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आपका भाई 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न आया है, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो फर्स्ट डिवीज़न आया और मैं चाहती भी थी कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर लेके आए। तो भाई की तरह फर्स्ट डिवीज़न आप भी लेके आएंगे 10वीं में? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोशिश हुई तो बिल्कुल लेके आऊँगी। और आपका क्या बनने का इरादा है? मेरे को पढ़ाने का शौक है तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ। भगवान करे आपकी इच्छाएं पूरी हों। जी थैंक यू। तो ये थी नेत्रहीन आशा जी, उनके बेटे और बेटी। बेटा पढ़ाई में बहुत लायक है, बेटी भी चाहती है कि भाई की तरह वो भी 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न आए और आगे चल के कुछ बने, ताकि माँ और पिता की तकलीफ़ों को दूर कर सकें। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।